जासूस जगदीश और गायब नथ का रहस्य। शाम का समय था। जगदीश वड़ा पाव सेंटर पर दो लोग खड़े होकर खा रहे थे। कढ़ाई में तेल खौल रहा है। जगदीश काला चश्मा लगाकर बड़े स्टाइल से वड़ा तल रहा है। अरे हो जासूस जगदीश, तेल गरम हो गया है, अब ये चश्मा उतार दे, वड़ा जल जाएगा तो ग्राहक तुझे तल देंगे। काका, तुम नहीं समझोगे, ये सिर्फ तेल नहीं उबल रहा, इसमें गांव के राज उबल रहे हैं। मेरी नजर वड़े पर नहीं, आने वाले खतरे पर है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ हाँ, गड़बड़ तो है। तूने आज चटनी में नमक कम डाला है। तभी चंपा भाभी रोते हुए दौड़ती हुई स्टॉल पर आती है। अरे गजब हो गया, लुट गई मैं तो। हाय राम, मेरी तो नाक ही कट गई। शांत गदाधारी भीम, मेरा मतलब शांत चंपा भाभी। नाक तो आपकी चेहरे पर ही है, बस थोड़ी लाल है। हुआ क्या? अरे मेरी सोने की नथ, वो गायब हो गई। अभी आधे घंटे पहले तो पहनी थी, यही मंडी में सब्जी ली, फिर मंदिर गई और अब घर जा रही थी तो देखा नथ गायब है। अरे चंपा, मिल जाएगी, घर पर ही कहीं गिरी होगी। क्यों तमाशा कर रही हो? तुम चुप रहो, मेरी नानी की निशानी थी वो। मुझे पक्का यकीन है किसी ने भीड़ में उड़ा ली। जगदीश भाई, तुम तो कहते हो तुम्हारी नजर चील की है, कुछ तो करो ना। मामला संगीन है। दया, पता लगाओ। ओ सॉरी, रामू काका, सबको दो दो वड़ा पाव दो, लेकिन तीखी चटनी के साथ। क्यों, पैसे कौन देगा? ये जांच का तरीका है काका। जो झूठ बोल रहा होगा, तीखी चटनी खाकर उसके पसीने छूटेंगे, और जो सच बोल रहा होगा उसे तो बस मजा आएगा। जगदीश एक वड़ा उठाता है और उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह इस्तेमाल करके सुरेश को देखता है। सुरेश पसीना पोंछ रहा है। सुरेश भाई, पसीना बहुत आ रहा है। मौसम गर्म है या मामला? अरे नहीं नहीं जगदीश भाई, वो बस मिर्च ज्यादा है। मैं चलता हूँ, भैंस को चारा देना है। सुरेश तेजी से निकल जाता है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अगले दिन दोपहर को जगदीश के स्टॉल पर चंपा भाभी उदास बैठी हैं और गांव के कुछ लोग खा रहे हैं। भाभी, मैंने अपनी खुफिया पाव तकनीक लगा दी है। कल शाम से जिसने भी वड़ा पाव खाया है, मैंने उसके चबाने के अंदाज को नोट किया है। अरे भैया, बातों से नथ वापस नहीं आएगी। मुझे तो लगता है वो पड़ोस वाली कमला ने चुराई है। कल वो मेरी नथ को ऐसे घूर रही थी जैसे भूखी बिल्ली दूध को देखती है। अरे रहने दे जगदीश, पुलिस को बुला लेते हैं। ये तेरा वड़ा विज्ञान यहाँ काम नहीं करेगा। पुलिस बुलाने से बात बिगड़ेगी काका। गांव की इज्जत का सवाल है। मैंने अभी सुरेश भाई को देखा था, वो फिर से यहाँ से गुजरे, लेकिन वड़ा पाव नहीं खाया। एक वड़ा पाव प्रेमी वड़ा पाव को देखकर मुंह फेर ले, ये असंभव है। तभी सुरेश वहाँ आता है। हाथ में एक आटे की बोरी है और उसे जगदीश के स्टॉल के पास वो रख देता है। जगदीश भाई, ये बेसन की बोरी रख लो, कल पैसे बाद में ले लूंगा। सुरेश भाई, तुम्हारी उंगलियां कांप रही हैं, जैसे बेसन नहीं कोई बम रखे हो। क्या राज है? क्या राज? कुछ नहीं, बस आज भूख नहीं है। सुरेश फिर भाग जाता है। काका, देखा, अपराधी हमेशा जुर्म की जगह पर वापस आता है, या कम से कम बेसन देने तो आता ही है। तुम मेरे पति पर शक कर रहे हो? वो बेचारे तो इतना डरते हैं कि मेरी ऊंची आवाज सुनकर ही कप प्लेट गिरा देते हैं। वो चोरी क्या करेंगे? भाभी, कभी कभी डर इंसान से वो करवा देता है जो हिम्मत नहीं करवा पाती। मुझे 24 घंटे और दो, कल गांव की दावत है ना मंदिर पर, वहीं सबका कच्चा चिट्ठा खुलेगा। मंदिर के पास सामुदायिक भवन। गांव के लोग पंगत में बैठे खाना खा रहे थे। चहल पहल है, लेकिन जगदीश गंभीर मुद्रा में खड़े हैं। भाइयों और मेरी प्यारी भाभियों, खाना रोक दीजिए।
सब लोग हाथ में पूरी सब्जी लिए रुक जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। अरे जगदीश, क्या हुआ? आलू कम पड़ गया क्या? नहीं, आज यहाँ पेट नहीं एक राज भरेगा। चंपा भाभी की नथ गायब है और चोर इसी पंगत में है। चंपा भाभी और सुरेश एक साथ खड़े हैं। सुरेश बुरी तरह कांप रहा है। अबे ओ जासूस, पिटवाएगा क्या? चुपचाप बैठ जा। नहीं काका, मैंने सुराग ढूंढ लिया है। पेचकस? जी हाँ, कल जब सुरेश भाई मेरे पास बेसन की बोरी छोड़कर गए तो मुझे लगा कि बोरी कुछ ज्यादा ही भारी थी। मैंने सोचा बेसन में मिलावट है, पर जब मैंने छानबीन की तो मुझे बोरी के अंदर सबसे नीचे आटे के बीचों बीच एक छोटी सी डिब्बी मिली। जगदीश दूसरी जेब से एक छोटी स्टील की डिब्बी निकालता है और उसे खोलता है। उसके अंदर सोने की नथ है। मेरी नथ! हाय, लेकिन ये बेसन की बोरी में क्या कर रही थी? और वो बोरी तो सुरेश लाया था। सबकी नजर सुरेश पर टिक जाती है। सुरेश सिर झुका लेता है। सुरेश भाई, अब बता भी दो या मैं अपनी स्पेशल हरी चटनी खिलाऊं? मुझे माफ कर दो चंपा, मैंने चोरी नहीं की थी। तो फिर ये वहाँ कैसे पहुँची? परसों जब तुम सो रही थी, मैं नथ को साफ करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम खुश हो जाओ, लेकिन वो मेरे हाथ से गिर गई और उसका हुक मुड़ गया। मुझे लगा तुम मेरा कीमा बना दोगी, इसलिए मैं डर गया। मैंने सोचा शहर जाकर ठीक करवा लाऊंगा, तब तक छुपा देता हूँ। मैंने उसे बेसन की बोरी में छुपा दिया ताकि किसी को शक ना हो। और फिर घबराहट में वही बोरी मुझे बेचने आ गए। इसे कहते हैं अपने ही जाल में फंसना। मैं तो बस डर रहा था कि तुम्हें पता चलेगा तो तुम पूरा घर सर पर उठा लोगी। माहौल शांत हो गया है। चंपा भाभी पहले सुरेश को गुस्से से देखती है, फिर उनकी आंखों में भी नमी आ जाती है। अरे पागल आदमी, एक नथ के लिए इतना ड्रामा। तुम सच बता देते तो मैं क्या तुम्हें खा जाती? मुझे लगा कि मेरी लापरवाही से खो गई है। देखा, इसे कहते हैं जासूस जगदीश का मास्टर स्ट्रोक। मैंने सुरेश भाई की घबराहट और बेसन की बोरी के वजन से ही भांप लिया था कि मामला चोरी का नहीं, मजबूरी का है। हाँ भाई हाँ, मान गए तेरे सीआईडी दिमाग को। अब ये बता, वो नथ तूने सच में ढूंढी या जब तू बेसन छान रहा था वड़ा बनाने के लिए तब मिली? काका, जासूस अपने तरीके कभी उजागर नहीं करता, लेकिन हाँ, उस दिन के वड़े थोड़े सोने जैसे महंगे जरूर हो सकते थे अगर मैं ध्यान न देता। सब लोग जोर से हंस पड़ते हैं। इस कहानी से क्या सीखा? रिश्तों में डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा झूठ बोलना या कोई बात छुपाना बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगर सुरेश सच बोल देता, इन दिन तक परेशान न होता। और हाँ, हर समस्या के लिए पुलिस की नहीं, कभी कभी बस ठंडे दिमाग और आपसी विश्वास की जरूरत होती है। अंत में जगदीश सबको मुफ्त में वड़ा पाव खिलाता है और सुरेश सुकून की सांस लेकर चंपा भाभी को एक वड़ा खिलाता है।